जी भ्रमण करते करते विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंच गए। तो विश्वामित्र जी तप के धनी हैं, उनमें तपोबल ज्यादा है, इसलिए विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से स्वयं को ब्राह्मण सिद्ध कर दिया। ऐसे महातपस्वी है विश्वामित्र जी। और वशिष्ठ जी भी तपस्या तो करते हैं, पर वशिष्ठ जी का भक्ति का पक्ष ज्यादा मजबूत है, ज्यादा भक्ति की तरफ उनका झुकाव था। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने देखा कि विश्वामित्र जी ने बहुत स्वागत किया उनका, पांव पखारे, अपने अनुरूप वशिष्ठ जी को सुंदर आसन दिया और खूब स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद जैसे अतिथि संत कोई महात्मा जब हमारे घर में आ जाते हैं तो उनको फिर खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कुछ न कुछ उनके चरणों में न्यौछावर करना चाहिए, कुछ दक्षिणा भेंट आदि देकर के विदा करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि वशिष्ठ जी बड़े संत हैं, उनको मैं क्या दूं भेंट में। तो उन्होंने सोचा कि सबसे कीमती जो वस्तु मेरे पास है, सबसे मूल्यवान जो वस्तु मेरे पास है, मैं उसी को देता हूँ। और 1000 वर्ष तपस्या जो किया था विश्वामित्र जी ने, उस 1000 वर्ष के तपस्या का फल वशिष्ठ मुनि को भेंट कर दिया। मुनि वशिष्ठ से कहा कि प्रभु, आप मेरे यहाँ पधारे में कृतकृत्य हुआ, मैंने अपने दिव्य 1000 वर्षों की तपस्या का फल आपको दे दिया, ये भेंट स्वीकार कर लीजिए। तो वशिष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी से विदा लेकर के अपने आश्रम को चले आए। और संयोग ऐसा था, एक बार विश्वामित्र जी भी भ्रमण करते करते वशिष्ठ जी के आश्रम में चले आए। तो वशिष्ठ जी ने बहुत स्वागत किया, दिव्य वस्तुओं से उनका आदर किया। और फिर जैसे विश्वामित्र जी ने तपस्या की भेंट दी थी, ऐसे ही वशिष्ठ जी ने एक दिन सत्संग करने का फल विश्वामित्र जी को भेंट किया। एक दिन का सत्संग का फल वशिष्ठ जी ने भेंट किया विश्वामित्र जी को। तो विश्वामित्र जी जब जाने लगे तो ज्यादा प्रसन्न नहीं थे, ज्यादा उनको खुशी नहीं हुई। तो वशिष्ठ जी जान गए और कहने लगे, क्यों विश्वामित्र जी, आपको मेरा भेंट अच्छा नहीं लगा? विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वशिष्ठ जी समझ गए कि विश्वामित्र जी मेरे इस भेंट से संतुष्ट नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, चलिए हम दोनों भ्रमण करते हैं पृथ्वी लोक का। और दोनों महान तपस्वी, महान ज्ञानी, दोनों ऋषि भ्रमण करते 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 वहां पर पहुंच गए जहां पर शेषनाग भगवान इस पृथ्वी को अपने फणों पर उठाए खड़े थे। उस स्थान पर पहुंच गए और दोनों ने शेष भगवान को प्रणाम किया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप ये बताइए कि तपस्या बड़ी है कि सत्संग? तो शेष जी ने कहा, देखो मैं बहुत कितने युगों से इस पृथ्वी का भार अपने फणों पर, अपने सिर पर उठाए बैठा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही है। तो ऐसा करो, आप दोनों में से जो तपस्वी हो वो आप थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी को अपने हाथ में ले ले, तो मैं फिर उसका उत्तर दूंगा। तो विश्वामित्र जी को अपनी तपस्या का अभिमान था, कुछ गर्व था। विश्वामित्र जी ने कहा, शेष जी मेरे हाथ में दे दीजिए। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने उस पृथ्वी का भार अपने हाथ में लेना चाहा तो पृथ्वी टस से मस नहीं हुई, पृथ्वी हिली तक नहीं। यह ब्रह्मांड जिसके सिर पर है, ऐसे शेष जी से पृथ्वी हिली भी नहीं। तो विश्वामित्र जी लज्जित होकर के बैठ गए। तो वशिष्ठ जी से कहा कि वशिष्ठ जी आप आइए, आप कुछ देर के लिए इस पृथ्वी को अपने हाथ पर ले लीजिए।
वशिष्ठ जी गए और अपने सत्संग का फल का स्मरण किया और कहा कि ले लीजिए। तो शेष जी के अन्न से वशिष्ठ जी ने बड़ी आसानी से उस पृथ्वी को अपने हाथ में ले लिया। शेष जी ने कहा आप लोगों को उत्तर मिल गया, तपस्या से बड़ा है सत्संग। वशिष्ठ जी ने आसानी से उस पृथ्वी के बोझ को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि वशिष्ठ जी सत्संगी थे। तो तपस्या से भी ज्यादा मूल्यवान, तपस्या से भी ज्यादा प्रभाव सत्संग का है। तो हम सब लोग यहाँ पर